नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। पिछले 22 सालों से हम योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर आज हम बात करेंगे योगा फॉर चेस्ट ओपनिंग। इज़ देयर पॉसिबिलिटी फॉर चेस्ट ओपनिंग? यस, हम योगा के माध्यम से अपनी चेस्ट को और ओपन कर सकते हैं ताकि लंग्स की कैपेसिटी को और इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि जितना आपकी लंग्स की कैपेसिटी और होगी उतना ही ऑटोमेटिकली हम बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रैस्प कर पाएंगे। तो ये आप महसूस कीजिए कुछ एक योगा प्रैक्टिस के साथ साथ। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हम सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें विद सम मूवमेंट्स, ताकि रिब्स को और अच्छे से हम एक्सपेंड कर पाएँ, लंग्स को भी अच्छे से स्पेस दे पाएँ एक्सपेंड करने की। अब दोनों हाथ आपके घुटनों पर और इस तरीके से देखिए गर्दन सीधी। अब इनहेल करते हुए लिफ्ट योर शोल्डर्स को ऊपर लिफ्ट करते हुए नेक भी पीछे लेके जाइए और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए स्लोली कम बैक। Inhale, lift your shoulders up, neck भी पीछे, you feel so open up your front area और जो भी contraction है वो आपके dorsal region पर है। And exhale, slowly come back. इससे ऑटोमेटिकली आपके लंग्स में भी अच्छे से एक्सपेंशन हो रहा है और साथ ही साथ सर्वाइकल रीजन के लिए और जो पोस्चर करेक्शन के लिए भी ये इसका एक हम कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट है कि ऑटोमेटिकली जो झुक के आप बैठते हैं तो उसके कारण पोस्चर हमारा ख़राब हो जाता है। तो जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं चेस्ट का, नेक पूरा पीछे, तो ऑटोमेटिकली स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेट है, चेस्ट ओपन अप है, शोल्डर पीछे की तरफ है, सो पोस्चर भी करेक्शन हो रहा है और चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेज भी है ये। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। तो आप इस तरीके से आराम से कंफर्टेबल बैठ के या खड़े होकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने अपने शोल्डर लेवल पर रखिए, अंगूठा हथेली से मिलाइए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को इस प्रकार खोलिए। श्वास भरते हुए हाथों को शोल्डर लेवल तक खोलना है, टी शेप में इस प्रकार बॉडी का शेप रहे। फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस उसे मिलाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जो स्पीड है हाथों के मूवमेंट की, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। जितना आप स्लो करेंगे उतना ही हम उसे इन्हांस कर पाएंगे। इनहेल, ओपन योर हैंड्स एंड एक्सेल, पाम्स टुगेदर, बिल्कुल स्लोली, बहुत धीमा, बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। ऑटोमेटिकली इसे चेस्ट ओपन महसूस करेंगे एंड यू फील सो रिलैक्स्ड आफ्टर दिस प्रैक्टिस। थोड़ा सा हो सकता है आपको भुजाओं में, जो आर्म्स में हल्की सी हैवीनेस फील हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप उसी समय इस प्रैक्टिस को रोक दीजिए। तो 5 to 7 राउंड्स आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। चेस्ट ओपनिंग के साथ साथ ये हार्ट ट्रबल्स के लिए, हाई बीपी के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव प्रक्रिया है। अब हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे कि हम आसन को प्रैक्टिस चेस्ट ओपनिंग के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन, कैमल पोज। अब धीरे से हम उष्ट्रासन की प्रैक्टिस के लिए हल्का सा घुटनों के बल देखिए इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। आप पंजों को फ्लैट भी रख सकते हैं या सपोर्ट के साथ। अब इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अप एंड यस, ड्रॉप योर नेक डाउन, होल्ड योर हील्स, वेरी गुड। पूरा दिख से देख, धीरे से वापस आ जाइए, आराम से धीरे से हाथ नीचे। अब आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस है सुप्त वज्रासन। ये भी बैकवर्ड बैंडिंग है। जितनी भी बैकवर्ड बैंडिंग है वो चेस्ट ओपन के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से वज्रासन में बैठ सकते हैं आप। अगर जिन्हें वज्रासन में बैठने में दिक्कत आए तो वो पंजों के नीचे या ऊपर एक कुशन लगाकर, घुटनों के ऊपर कुछ सॉफ्ट जैसे कुशन नीचे लगाकर आप आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो आप इसे आलती पालती मारकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा आसन बताऊंगी। अब धीरे से देखिए इस तरीके से हथेलियों को रखिए और धीरे से एक्सेल करते हुए एल्बोज, ड्रॉप योर नेक डाउन। आप इस तरीके से इतना कर सकते हैं तो इतना कीजिए, अदरवाइज धीरे से लेट जाइए, बिल्कुल आराम से। दोनों हाथ बहुत बढ़िया थाइस के ऊपर रखिए। देखिए चेस्ट पूरा ओपन है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड हमारा फ्लोर पे टच है एंड यू फील सो रिलैक्स। इट्स कॉल्ड सुप्त वज्रासन। वज्रासन के लाभ करते हुए हम इसे रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो कहा गया है जैसे वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाता है और सुप्त वज्रासन में भी आप लेट सकते हैं, तो चेस्ट भी ओपन होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आपके ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो हम पेट के बल लेट कर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धीरे से इस तरीके से आप पेट के बल लेट जाइए। ये देखिए क्रोकोडाइल पोज, आराम से क्रॉस योर फिंगर्स, पुट योर चिन फॉरवर्ड ऑन द क्रॉस पॉइंट और पीछे से पैरों में गैप, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ।
ये इस तरीके से। अब हम भुजंग आसन की तरफ आ रहे हैं, स्नेक पोज। दोनों हाथ चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल, पीछे से एड़ियाँ मिलाएं, लेकिन जिन्हें कमर में दिक्कत हो वो थोड़ा सा पैरों में कंफर्टेबल गैप कर सकते हैं। अब धीरे से श्वास भरते हुए नाभि तक का हिस्सा उठाइए, इनहेल अप और एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे। फिर वापस इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे। तो देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट और अच्छे से हम ओपन कर पा रहे हैं। लंग्स के लिए, ये श्वास संबंधी सभी रोगों के लिए और बैक मसल्स के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो आप इसे आराम से प्रैक्टिस कीजिए। यू फील सो रिलैक्स, क्योंकि जितनी आपकी चेस्ट ओपन रहेगी ऑटोमेटिकली आप और अधिक पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री फील कर पाएंगे, क्योंकि लंग्स में, हार्ट में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो पा रहा है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो दैट इज कॉल्ड धनुरासन। धनुरासन मीन्स धनुष की तरह बॉडी। तो इस तरीके से देखिए, लेग्स को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए और पूरा ऊपर। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको, कंफर्टेबली ऊपर जा सकते हैं। आराम से धीरे से विद नॉर्मल ब्रीदिंग होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, केवल इतना ही रखिए और फिर एक्सेल करते हुए नीचे। फिर वापस इनहेल करते हुए ऊपर, बिल्कुल आराम से पैरों में और गैप कर लीजिए अगर आपको तकलीफ है, नहीं तो जनरली पैर मिला के किया जाता है इसे प्रैक्टिस। अब धीरे से नीचे आए, धीरे से पैरों को सीधा और क्रोकोडाइल पोज में रिलैक्स। अब चेस्ट ओपन अप की एक और एक्सरसाइजेस हम करेंगे। धीरे से आप टर्न कर लीजिए और दैट इज कॉल्ड मत्स्यासन, फिश पोज। तो आप इस तरीके से आराम से बैठ जाइए। इसे हम पद्मासन में बैठकर करेंगे। जिनसे पद्मासन नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, वो सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लेट जाएं, आराम से एल्बो का सपोर्ट लेते हुए और धीरे से शोल्डर्स ऊपर उठेंगे एंड टॉप ऑफ द हेड ऑन द मैट लाइक दिस, टॉप ऑफ द हेड ऑन द मैट। और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे। तो इससे आप देख रहे हैं चेस्ट ऑलरेडी ओपन हो रही है। यस, फेशियल मसल्स के लिए, साथ ही साथ फेशियल ग्लो के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो धीरे से इसको अब धीरे से नॉर्मल कीजिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि मत्स्यासन को खोलने के बाद जो अपर बैक में थोड़ा सा स्ट्रेच आया है उसे कंफर्टेबल होने के लिए पवन मुक्तासन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये सारे आसन आप कर सकते हैं। जो भी आसन हमने बताए हैं, जितना आपसे हो पाए आराम से अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग और इजी वे में, तो धीरे धीरे आप उनका लेवल बढ़ा पाएंगे। और अपने चेस्ट को ओपन के साथ साथ योग में, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, हम एक आसन को केवल एक चीज़ के लिए नहीं, पूरी बॉडी की होलिस्टिक अप्रोच के लिए करते हैं। तो जो जो चेस्ट ओपनिंग की एक्सरसाइजेज हैं वो ऑलरेडी हमारा पोस्चर भी करेक्ट कर रही हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी डेवलप कर पा रहे हैं। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।